हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाइड व्यू क्लास में। तो कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है। ऐसे ही हमें पढ़ाई में लगे रहना है क्योंकि इस साल हमारा क्या है, 10th क्लास बोर्ड है और हमें बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है। ठीक है ना? तो बहुत मेहनत करनी है हमें और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और इस साल हम इतने अच्छे नंबर लेकर आएंगे कि सबको दिखा देंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को लेकर आज हम आपके लिए चैप्टर 3 हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हम लेकर आए, जिसमें क्या है कि आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। चैप्टर 3 हमारा, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छे छांट कर लाए हैं हम आपके लिए, सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें लेकर आए। ठीक है ना? तो आज हम मन लगा के जी जान से इस क्वेश्चनों को करेंगे और उनके आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, फिर आंसर मैच करिए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। द प्रेजेंटेज, द सम ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ फादर एंड द सन एंड हिज सन इज 60 ईयर। यानी एक पिता और उसके पुत्र की प्रेजेंटेज ऐड करने पर कितना आ रहा है? 60 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, 6 ईयर एगो फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन आफ्टर 6 ईयर। यानी 6 ईयर एगो लिखा है, यानी 6 ईयर यानी 6 साल बाद पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 5 टाइम्स हो जाती है। आफ्टर 6 ईयर सन सेज विल बी, तो 6 साल बाद उसके पुत्र की उम्र क्या होगी? ठीक है, क्या लिखा है? 6 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, 6 साल पहले उसके पिता की उम्र 5 टाइम्स हो जाती है अपने पुत्र की उम्र की। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 6 साल बाद उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने इसमें माना मैंने कि उसके पेरेंट्स की उम्र क्या है। लेट द सन से, सन की एज क्या मानी मैंने? एक्स ईयर। ठीक है, एंड फादर से एज, फादर की उम्र क्या होगी? वाई। ठीक है ना, फादर की उम्र क्या होगी? वाई ईयर। अब तुमसे कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कहा गया है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 60 ईयर। यानी दोनों की उम्र को अगर हम प्लस करें तो कितना आएगा? 60 ईयर आएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 60। इसे इक्वेशन 1 दे दिया मैंने। ठीक है ना, अब आपसे कहा गया है 6 ईयर एगो, यानी 6 साल पहले, 6 ईयर एगो 6 साल पहले उसकी बच्चे की उम्र क्या होगी? एज ऑफ सन 6 ईयर एगो क्या होगा? 6 साल पहले उसके बच्चे की उम्र क्या होगी? मान लो आज आपकी उम्र 20 साल है। ठीक है, आज आप 20 साल के हैं, तो 6 साल पहले आप कितने साल के होंगे? 14 ईयर्स के होंगे। क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। तो अगर उसकी प्रेजेंटेज एक्स है तो 6 साल पहले क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 6 ईयर। ठीक है, एंड फादर्स एज 6 ईयर एगो क्या हो जाएगा? फादर की एज वाई माइनस 6 ईयर। ठीक है, अब आगे आपसे कहा गया है 6 ईयर एगो फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। यानी 6 साल पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 टाइम्स क्या है? 5 टाइम्स है। तो देखते हैं 5 टाइम्स क्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो पिता की उम्र है, पिता की उम्र कितनी है? वाई माइनस 6, वाई माइनस 6। बेटे की उम्र कितनी है? एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6। तुमसे कहा गया है कि जो पिता की उम्र है वो 5 टाइम्स है बेटे की उम्र की, तो 5 टाइम्स हो गया बेटे की उम्र, 5 टाइम्स हो गया। ब्रैकेट खोल दो, वाई माइनस 6 इक्वल टू 5x माइनस 30। एक्स एक साइड कर लो, नंबर एक साइड कर लो, तो मैंने कर लिया वाई माइनस 5x इक्वल टू, ये इधर आएगा, अच्छा ये इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 6
यानी क्या हो जाएगा, y माइनस 5x इक्वल टू माइनस का 25। ये हो गया हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये है हमारे पास दोनों। हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे। चलो सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, यानी सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दें, कर दे रहे हैं। मैंने किया y माइनस 5x इक्वल टू माइनस 25, और इधर क्या है, मैंने इसको पलट के लिख दे रहे, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 60। माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस, एक कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 6x हो गया इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 85 हो गया। ठीक है ना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 85 अपॉन माइनस का 6। कहीं गलती हो गई क्या, यहाँ पे 24 आएगा, पर 24 आएगा, यहाँ पर भी 24 हो जाएगा। हो जाएगा 24, ये भी माइनस का 24, ये हो जाएगा माइनस का 84। ठीक है ना, तो माइनस का 84 अपॉन माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड किया, 6 1 6, 6 4 14, यानी 14। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 14 आ गई हमारी। अब मुझे निकालना किसकी थी, आफ्टर 6 ईयर फन फेज, यानी अगले 6 साल बाद, यानी अभी जो प्रेजेंट एज आएगी ना, यहाँ पर क्या है हमारी फन फेज प्रेजेंट है आफ्टर 6 ईयर, तो मैंने अभी निकाला प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फन इक्वल टू 14 ईयर्स। क्या हो जाएगी, 14 ईयर्स। है ना, अब आफ्टर 6 ईयर, एज ऑफ सन, 6 साल बाद सन की एज कितनी होगी, 14 प्लस 6 यानी 20 ईयर्स, कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना होगा, 20 ईयर्स। समझ में आया ना, जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि 14 निकाल दिया तुम्हारा आंसर 14 आ गया। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना तरीके से, रिलैक्स में। क्वेश्चन में आखिरी में पूछा गया है कि आफ्टर 6 ईयर सन एज क्या होगी, यानी 6 साल बाद सन की उम्र कितनी होगी, बेटे की उम्र कितनी होगी, तो पहले अभी कितनी आई, 14 आई है, तो आफ्टर 6 ईयर 20 ईयर्स। ठीक है ना, फादर के हम पे पूछा नहीं गया तो मैं क्यों निकालना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द वंस प्लेस। आपसे कहा गया इसमें कि जो डिजिट है टेंथ प्लेस में, जो डिजिट है यानी 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें जो टेंथ प्लेस है वो आपका वंस प्लेस का 3 टाइम्स है। क्या है, वन प्लेस का 3 टाइम्स है। If the digits are reversed, the new number will be 36 less than the original number. Find the number. आपसे कहा गया अगर मैं उनके डिजिट को पलट दूं, यानी जो वंस प्लेस थे उसे टेंस पे कर दूं, जो टेंस पे वो वंस पे कर दूं, ऐसा करने पर उनका जो नया नंबर आएगा वो पहले वाले नंबर से 36 कम है। तो आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो देखते हैं नंबर। मान लिया लेट वंस प्लेस डिजिट, क्या माना हमने, द वंस प्लेस डिजिट बी, यानी वंस प्लेस का जो डिजिट है हमने क्या मान लिया, x, देन टेंथ प्लेस बी। क्या कहा आपसे,
कि वंस प्लेस का जो डिजिट है, यानी सॉरी 10 प्लेस का जो डिजिट है वो वंस प्लेस का 3 टाइम्स लिखा हुआ, वंस प्लेस का 3 टाइम्स है, तो वन प्लेस का 3 टाइम्स है, तो वंस हमने क्या माना x, ये क्या हो जाएगा 3x होगा, ठीक है। सो द नंबर और क्या होगा, अगर एक चीज बताओ, मैंने आपसे कहा कि टेंस प्लेस में मैंने 4 माना और वंस प्लेस पे 3 माना, तो इसे लिखेंगे कैसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद है, तो कैसे लिखते हैं, टेंस प्लेस पे अगर 4 माना तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस से 3 माना तो इसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40 प्लस 3 हो जाएगा 43। इसी तरीके से कर देना। तो ऐसे ही मुझे ये नंबर बनाना, तो नंबर में मैंने क्या माना है कि वंस प्लेस से हमारा 3 है और टेंस प्लेस पे 3x है, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो टेंस प्लेस पे 3x है, तो 3x में मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया प्लस x में मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, वंस प्लेस पे 1 का, टेंस प्लेस पे 10 का, नंबर क्या हो गया हमारा, ये हो गया 30x प्लस x यानी 31x। कोई दिक्कत, सिंपल है, जो चीज हमसे कही गई हमने वो चीज माना है और वही चीज हमने किया। अब आपसे कहा गया है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम उनके डिजिट को रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स कर दें, कर दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड देन, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, जो वंस प्लेस का डिजिट है वो क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस का हो जाएगा, जो टेंस प्लेस का वो क्या हो जाएगा, वंस प्लेस का हो जाएगा, देन द वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा वो 3x हो जाएगा, एंड द टेंस प्लेस डिजिट भी यही होगा। वंस प्लेस पे जो डिजिट था हमारा क्या था x, वो क्या हो गया टेंस प्लेस का बन गया, जो टेंस प्लेस का डिजिट था वो क्या हो गया हमारा वंस प्लेस का बन गया, रिवर्स कर दिया। फिर क्या होगा, अब नंबर क्या होगा हमारा, नंबर बताना हमें, तो नंबर क्या होगा, सो द न्यू नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस पे x है तो x में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वंस प्लेस पे 3x है तो उसमें 3 का 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 10x प्लस 3x यानी 13, नहीं है ना। अब आपसे कहा गया है कि जो नया नंबर बना है वो ओरिजिनल नंबर यानी जो सही नंबर था उससे 36 कम है, यानी मुझे ये नंबर का और ये नंबर का डिफरेंस दिया गया, therefore 31x माइनस 13x इक्वल टू 36, या मैं ऐसे लिख दूं उसको कि ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर इक्वल टू 36। ठीक है, आपसे ओरिजिनल नंबर में से न्यू नंबर अगर माइनस करते तो 36 आता, ओरिजिनल नंबर क्या हमारा 31, 31x माइनस न्यू नंबर क्या हमारा 13x इक्वल टू 36, कितना बचेगा 18x इक्वल टू 36, यानी x इक्वल टू आ गया हमारा 36/18, डिवाइड कर दिया आ गया 2, x की वैल्यू 2 आ गए, तो पूछा गया द नंबर, देन द नंबर हमने क्या माना था, नंबर आया था हमारा 31x, 31x यानी 31 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 60, आंसर क्या आया 62। समझ में आया ना, सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हर एक लाइन को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन में हमसे क्या क्या कहा है वो हमें एक एक लाइन में करते जाना और कुछ नहीं, डरना नहीं है कि सर जितना बड़ा क्वेश्चन है ऐसा टफ क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए इक्वल टू वाई दिया है, एंगल बी इक्वल टू वाई माइनस 9 दिया है, एंगल सी इक्वल टू एक्स दिया है, ऑल्सो एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 48 दिया है। तो
तो आपसे पूछा गया तीनों एंगल बता, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। क्या क्या गिवन है, एंगल ए इक्वल टू वाई दिया है, एंगल बी इक्वल टू मुझे वाई माइनस 9 दिया है, और एंगल सी इक्वल टू यही दिया, ठीक है यही दिया। अब हम क्या है, वी नो दैट sum of all interior of ट्रैंगल, ट्रैंगल के सभी एंगल, ट्रैंगल के अंदर के सभी एंगल प्लस करने पर कितना आता है, 180 आता है। सारे एंगल कौन कौन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y, एंगल बी की वैल्यू y माइनस 9, एंगल सी की वैल्यू x इक्वल टू 180। तो अगर मैं इन्हें प्लस कर लूं तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 प्लस 9, यानी x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 189। इक्वेशन बन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना हमें दिया हुआ है। अब आगे हमें और दिया है, आगे क्या दिया है, ये एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 180 नहीं सॉरी 48 दिया। एंगल बी कितना है y माइनस 9, एंगल सी कितना है माइनस एक्स इक्वल टू 48। क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 9 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 49 प्लस 48 प्लस 9 y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 37। ये इक्वेशन होगी। कल अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, ऐड इक्वेशन 1 ऐड किया मैंने, क्या दिया है x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 7 प्लस 1, ठीक है। ये x से x कैंसिल, 2y और y कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू प्लस कर दो 7 और 9 16 कैरी 1, 8 और 6 14 कैरी 1 और 2, y इक्वल टू हो गया 246/3 डिवाइड कर दिया 82। y की वैल्यू क्या आ गई 82। अब y की वैल्यू 82 आ गई है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की निकाल लूं, पुट y इक्वल टू 82 इक्वेशन सेकंड, मैं लिख दूं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू मैंने रखी 82 माइनस एक्स इक्वल टू 57। मैं इसे इधर कर लूं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 82 माइनस 57, यानी x इक्वल टू आ गया यहाँ पर कितना बचेगा 5। ठीक, तो अब हमें तीनों एंगल निकालने हैं। सो एंगल्स आर, एंगल्स क्या हमारे, एंगल ए इक्वल टू क्या है y, y की वैल्यू कितनी आ गई 82। एंगल बी क्या है हमारा y माइनस 9, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 82 माइनस 9 यानी 73। और एंगल सी कितना हमारा x, x वैल्यू कितनी आई है 25। ये हमारे आंसर, ठीक है ना। तीनों को बताना था तीनों एंगल्स कितने हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी निकाल चेक करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो तीनों को प्लस कर लो 180 आ रहा है कि नहीं देखो। 3 2 5 5 10 कैरी 1, 8 2 10 और 7 70 और 180 आ गया 180 आ गया, यानी तीनों एंगल को प्लस करने पर 180 आ चुका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन है जो कोई डिस्टेंस को कवर करती है एक सर्टेन स्पीड, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करती है, यानी
स्पीड ना उसकी कम हो रही है ना ही ज्यादा, जिस स्पीड से वो चल रही है उसी से वो कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यदि वो ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर ज्यादा कर दे, यानी जब वो जिस स्पीड से चल रही है उस स्पीड में वो 10 किलोमीटर को इंक्रीज कर दे, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो वह अपने शेड्यूल टाइम यानी जो उसका टाइम पीरियड है उस डिस्टेंस को कवर करने का, उसमें 2 घंटे कम लेगी। ठीक है ना। आगे कहा गया है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर दे, पहले क्या कर रही थी ज्यादा कर रही थी, अब क्या कर रहा है कम कर दे, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो अपने शेड्यूल टाइम यानी जो उसका टाइम पीरियड है उसमें 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो आपको बताना है कि उस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो आपको बताना है। चलो देखते हैं क्या है। पहले मैंने मान लिया लेट द स्पीड, पहले स्पीड को मान लें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड टाइम बाय ट्रेन मैंने दोनों को मान लिया, पहले स्पीड को भी मान लिया और टाइम को भी मान लिया। टाइम स्पीड उसकी क्या है x है और टाइम क्या है उसकी y। ठीक है। अब आपसे पहली कंडीशन में क्या कहा है कि अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दें, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा x इंटू वाई, सॉरी स्पीड इंटू टाइम होता है, क्या होता है टाइम, यानी क्या हो जाएगा x इंटू वाई, यानी डिस्टेंस हमारी क्या आएगी एक्स वाई आएगी, यानी मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब देखो, अब क्या कहा पहली कंडीशन में आपसे कहा गया है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आपसे कहा गया है कि इट वुड बी ट्रेन बीन 10 किलोमीटर फास्टर, 10 किलोमीटर फास्टर हो जाए इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन वुड 10 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा अगर 10 किलोमीटर तेज करना है तो x प्लस 10 हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब देन टाइम बाय ट्रेन क्या हो जाएगा y माइनस 2 आवर, यही होगा। तो डिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊं, डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मैंने क्या है ये हमारी x प्लस 10, टाइम क्या हमारा y माइनस 2, निकाल लो, यहां से मैंने निकाला x को मल्टीप्लाई करूं एक्स वाई, यहाँ पर डिस्टेंस हमने क्या मानी थी एक्स वाई, यहाँ पर रख दो एक्स वाई, एक्स का वाई में क्या एक्स वाई हो गया, एक्स का माइनस 2 में किया माइनस का 2x हो गया, 10 का किया 10 का 10 वाई हो गया, माइनस का 20 हो गया। ठीक है ना, ये इससे कट गया, अल्फाबेट एक साइड कर लूं तो 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 20, यानी x माइनस 5y इक्वल टू माइनस, इक्वेशन इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 का डिवाइड कर दिया सभी में, 2 का डिवाइड किया x हो गया, इसमें किया 5 हो गया, इसमें किया 10 आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है ना। अब चलो कुछ नहीं करते हैं, वैसे वैसे छोड़ते हैं, चलो वैसे करते हैं। अब आगे आपसे कहा गया है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्या कहा आपकी स्पीड को क्या कर दें हम कम कर दें,
तो इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन would 10 km/h, क्या कर रहे हैं हम, पहले स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ाया था, अब क्या कर रहे हैं 10 किलोमीटर कम कर रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी x माइनस 10 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कितना हो जाएगा 3 आवर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है हमारी x माइनस 10, टाइम क्या हमारा y प्लस 3, और डिस्टेंस हमने क्या निकाले थे एक्स वाई ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का y में किया एक्स वाई प्लस एक्स का 3 में किया 3x, माइनस 10 का किया तो माइनस 10y, माइनस का 30, ठीक है ना। इससे ये कट गया, एक साइड कर लो, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, ये इक्वेशन हो गया, दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन करूं, क्या है हमारे पास इक्वेशन, एक हो गया x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, अगले पेज में ले ले रहा हूं, क्या है हमारे पास x प्लस x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन 1 है हमारी, दूसरी थी हमारी 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, ये ना क्या है 3x माइनस 10y इक्वल टू 30 और x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। अब हमें दोनों को कंपेरिजन करना, तो मैं क्या करूं, सब्स्टिट्यूशन में से याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाले में, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 15y इक्वल टू माइनस 30, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 10y, माइनस कर दूं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, 15 में से 10 माइनस किया माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 60, y इक्वल टू माइनस 60 अपॉन माइनस 5 डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, y इक्वल टू आ गया हमारा 12। अब y की वैल्यू 12 आ गई, हम इसमें रख दें इक्वेशन में, पुट y इक्वल टू 12 कर दो, x माइनस 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू हो गया 60 माइनस 10, आ गया 50 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर की, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था क्या था, x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 50, y की वैल्यू कितनी आई है 12, मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जो 60 यानी 600 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, क्या आया ना। आराम से, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मुझे क्या कर दिया सर ये क्या हो गया, रिलैक्स मोड में आराम से एक एक स्टेप को मैंने, इसलिए मैंने बारीकी से कराया, इतना लेंथी क्यों हुआ है, इतना टाइम मैं क्यों ले रहा हूँ, हर एक चीज को हर एक पॉइंट को मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, यानी कोई दो नंबर है जिसमें एक बड़ा है एक छोटा है, आपसे कहा गया है कि अगर जो लार्जर नंबर है उसका 3 टाइम्स उसमें डिवाइड दिया जाए किसका, स्मॉलर नंबर का, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर ईच इज इक्वल टू 6, यानी उसका क्वोशिएंट कितना आएगा 6 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर, अगर
स्मॉलर नंबर को मैं 5 टाइम्स कर दूं, कितना कर दूं, 5 टाइम्स कर दूं, उसमें डिवाइड दूं किसका, लार्जर नंबर का। तो क्वेश्चन आता है हमारा 2 और रिमाइंडर आता है 3। आपसे पूछा गया है कि स्मॉलर नंबर क्या है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैंने माना कि लेट द स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर ठीक है ना। स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर मैंने मान लिया, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। अब डिवाइडेंड वाला रूल याद है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद है। तो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई प्लस, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम किस में डिवाइड दे रहे हैं, 3 टाइम्स लार्जर नंबर में, ठीक है, तो लार्जर नंबर में डिवाइड दे रहे हैं यानी ये हमारा क्या होगा, डिवाइडेंड होगा। तो जिसमें डिवाइड देते हैं वो क्या होता है, डिवाइडेंड होता है। तो लार्जर है, लार्जर का 3 टाइम्स यानी 3y इक्वल टू डिवाइजर कौन है हमारा x। अब क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया है कि ईच इज इक्वल टू 6, यानी दोनों क्या है, रिमाइंडर और क्वेश्चन 6 है, यानी क्वेश्चन भी 6 हो गया, रिमाइंडर भी 6 हो गया, ये होगा। चलो कर लो एक साइड, मैंने इसको इधर ले लिया, तो माइनस का 6x प्लस का 3y इक्वल टू 6 हो गया। 3 कॉमन ले लो, तो माइनस का 2x प्लस का 3y, सॉरी प्लस का y इक्वल टू 2, यही होगा। 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा। अब सेम वही कंडीशन दूसरे वाले में लगाएंगे, क्या होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो डिवाइडेंड क्या होगा, अब आपसे कहा गया है कि स्मॉलर नंबर में डिवाइड दे रहे हैं, वो भी कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर है, तो 5 टाइम्स हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। स्मॉलर नंबर क्या माना हमने, x, तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू y मल्टीप्लाई डिवाइजर हमारा ग्रेटर है, ग्रेटर हमने। तो सेकंड स्टेप में क्या कहा हमसे, क्या हमें सेकंड स्टेप बनाना, सेकंड स्टेप में कहा गया हमसे कि इफ द 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर डिवाइडेड, 5 टाइम्स स्मॉलर कौन है हमारा, x, तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू डिवाइजर क्या है हमारा, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर मैंने क्या माना y, क्वेश्चन कितना है हमारे पास 2 आया और रिमाइंडर कितना आया 3, क्वेश्चन आ गया 2 प्लस 3, ठीक है। इसको अगर इक्वेशन बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैंने आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दी है, अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए मिलते हैं आपको नई स्लाइड में नए क्वेश्चनों के साथ।